कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस बार ये मामला सरकारी स्कूलों में छात्राओं को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति से जुड़ा हुआ है। बता दें कि आज यानी बुधवार को छात्राओं के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज्य के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में इस मामले पर एक विभाजित यानी खंडित फैसला सुनाया था। एक न्यायाधीश ने कहा था कि राज्य सरकार स्कूलों में ड्रेस लागू करने के लिए अधिकृत है और दूसरे न्यायाधीश ने हिजाब को पसंद का मामला बताया, जिसे राज्य सरकार दबा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में छात्राओं की याचिका मंजूर करते समय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं जल्द ही तीनों जजों की एक बेंच गठित करूंगा, जो कि 2 जजों द्वारा अक्टूबर 2022 में दिए गए विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले पर सुनवाई करेगी। CJI को एडवोकेट शादन फरासत ने बताया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण लड़कियों को परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के कारण कुछ लड़कियां निजी संस्थानों में चली गई हैं, लेकिन उन्हें सरकारी संस्थानों में अपनी परीक्षा देनी होगी। इसलिए अगर उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई तो उनका एक और साल खराब हो सकता है। शादन फरासत की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भरोसा देते हुए कहा कि मैं इस पर फैसला लूंगा। बता दें कि अदालत ने पिछले महीने कहा था कि वो कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से संबंधित मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 जजों की पीठ गठित करने पर विचार करेगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार कर लिया है। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की एक बेंच का गठन करेंगे। आइए अंत में सुन लेते हैं कि अक्टूबर 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट के 2 जजों ने इस पर कैसा विभाजित फैसला लिया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस याचिका में कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और कर्नाटक सरकार को समान जनादेश लागू करने का अधिकार है। दूसरी ओर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उस समय खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश से मतभेद रखते हुए सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया था। अपने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम लड़की की पसंद का मामला है और इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक अधिसूचना यानी रेस्ट्रिक्टिव नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि एक लड़की की शिक्षा के बारे में चिंता उनके दिमाग में सबसे अधिक है और हिजाब पर प्रतिबंध निश्चित रूप से उसके जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते में आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या छात्राओं की परीक्षा से पहले उनके हिजाब पहनने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला छात्राओं के भविष्य के लिए वरदान साबित होगा या नहीं? आपका हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।